अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्दाली मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे 9 क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये आपने सही तरह क्या करना है, याद करना है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहले क्या है, दो एक्सपोनेंट्स टर्म है a की पावर m इंटू ये जो पॉइंट है ये क्या है, मल्टीप्लाई बाई a के पावर n। अगर दो ऐसे नंबर हैं जिसके बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो या सेम हो। अब बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, 8 होते हैं। बेस को एक बार लिखना है, पावर जितने भी है वो क्या करना है, प्लस करना है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। दूसरा, अगर पावर में -n हो, किसी भी कोई भी नंबर हो उसकी पावर में क्या है, -n, तो वो इस तरह लिख सकते हैं कि 1/a की पावर n, यानी इसकी जगह चेंज करने से, इसको अपान में लेके जाने से, डिवाइड में लेके जाने से इसकी पावर क्या होते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो इसको कहते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट। इसके बाद तीसरा जो है, अगर दो ऐसे नंबर हो जो डिवाइड के फॉर्म में हो और दोनों बेस सेम हो, ये भी a है ये भी a है, तो आपने बेस को एक बार लिखना है और पावर को क्या करना है, माइनस करना है। नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाके क्या करना है, माइनस करना है। इसको कहते हैं क्वेश्चन रूल। फिर 4, a के पावर m होल पावर m, यानी एक पावर है उसके ऊपर एक दूसरा जो है पावर है, तो उसको इस तरह लिखना है कि a को एक बार लिखो, दोनों पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो a के पावर m n। इसको कहते हैं पावर ऑफ आ पावर रूल। 5 जो है, a b के होल पावर क्या है, n। अगर इस तरह कोई दो नंबर हो उसके पावर हो तो ब्रैकेट खोलने से ये जो पावर है वो a पे भी आएंगे और b पे भी आते हैं, तो इसको कहते हैं पावर ऑफ आ पावर प्रोडक्ट रूल। अब a/b का होल पावर क्या है, n है, मतलब एक ऐसे नंबर है जो किस में है, डिवाइड में है, उसके होल पावर n है, तो ये वाला ब्रैकेट ख़त्म करने से ये जो n है वो a पे भी आएंगे और b पे भी आते हैं। इसको कहते हैं पावर ऑफ आ क्वेश्चन रूल। इसके बाद 7, अगर a/b है, होल पावर क्या है, n नहीं है, -n है, निगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसकी रेसिप्रोकल लेना है, b को ऊपर लेके जाना है और a को नीचे लाना है, तो b/a होते। a/b था, होल पावर -n था, तो b/a लिख के होल पावर में हमने क्या लिखना है, n। तो पावर अगर माइनस में है तो इसकी जगह चेंज करने से पावर किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। इसको कहते हैं निगेटिव पावर ऑफ आ क्वेश्चन रूल। तो ये सब जो फार्मूला है 7, ये आपने सही तरह याद रखना है। आगे एक्सरसाइज 1.4 में यही 7 फार्मूले यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमने सिंपलीफाई करना है। कैसे सिंपलीफाई करना है, जो लॉ ऑफ लोगरिथम एक्सपोनेंट हमने पढ़ा है उसी को यूज़ करके हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब दो ऐसे नंबर हैं 3 के पावर 5 और 3 के पावर 2, दोनों नंबर का जो बेस है वो क्या है, सेम है। दोनों एक्सपोनेंट्स का बेस क्या है, सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है। तो अगर दोनों एक्सपोनेंट का बेस सेम हो तो एक फार्मूला था कि a की पावर m/a की पावर n, तो हम इसको इस तरह लिखते थे a की पावर m - n। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है कि 3 के पावर 5 - 2, यानी जब भी ये एक्सपोनेंट ऊपर लेके जाते हैं तो इसके जो पावर है वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं, पावर माइनस होते हैं। अब बेस है में तो पावर 8, इसका मतलब 5 - 2 होते हैं। तो 3 के पावर 5 - 2 इज़ 5 - 2 इज़ 3, तो 3 के पावर 3 इज़ इक्वल टू 27। यही हमारा क्या है, आंसर। इसके बाद दूसरा जो है वो है, इसमें भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने इसमें यूज़ करना है। तो 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 डिवाइड बाई
10 का पावर 2। इसको सबसे पहले आप यूँ करें कि 2 के पावर 4, इसमें कोई भी सेम बेस नहीं है, तो एक बार आप इस 10 को सॉल्व करें, बाकी दो को सॉल्व तो नहीं कर सकते। 10 को आप इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2। अब फार्मूला जो थर्ड फार्मूला है, अगर दो ऐसे प्रोडक्ट है जिसके पावर है तो ये पावर ये वाला ब्रैकेट खोलने से 2 पे भी आते हैं और 5 पे भी आते हैं। ये वाला तो ऐसे टिस लिखना है और ये वाला ब्रैकेट ओपन करने से ये पावर जो है वो 2 पे भी आएंगे और 5 के ऊपर भी स्क्वायर आते हैं। अब क्या करना है, ये दोनों 2 क्या है बेस सेम है, तो पावर ऊपर जाके क्या होते हैं 8 होते हैं। अब पावर 8 होते हैं तो पावर, अब ये डिवाइड में है तो पावर क्या होते हैं माइनस होते हैं। इसी तरह 5 सेम है तो ऊपर वाला पावर ऐसे टिस लिखना है, नीचे वाले पावर ऊपर ले जाके क्या करना है माइनस करना है। यही वाला फार्मूला हमने इधर यूज़ करना है। अब 2 के पावर 4 माइनस 2, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 माइनस 2, तो 5 के पावर 1 हम नहीं लिखते। अब 2 के पावर 2 इज़ 4 एंड 5 के पावर 1 इज़ 5। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 नहीं 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये आते हैं 20। यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी का होल पावर 2 स्क्वायर इंटू सी प्लस डी का क्यूब, फिर डिवाइड बाई a प्लस बी का b इंटू सी प्लस डी का स्क्वायर। इसको भी हमने क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके सॉल्व करना है। तो a प्लस बी का पावर 2 इंटू सी प्लस डी के पावर क्यूब डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू सी प्लस डी का स्क्वायर। अब ये दोनों बेस जो है वो सेम है, ये दोनों बेस सेम है, तो बेस को हमने एक बार लिखना है। ये वाला पावर ऊपर जाके क्या होता है माइनस, नीचे पावर क्या है 1, ऊपर जाके क्या होता है 1 माइनस होता है, इंटू सी प्लस डी दोनों में सेम है, तो सी की पावर ऊपर क्या है 3 है, उधर से हमने ये वाला 2 क्या करना है माइनस करना है। जब भी पावर ऊपर जाते हैं तो क्या होते हैं माइनस होते हैं। अब a प्लस बी का पावर 2 माइनस 1 तो 1, फिर c प्लस डी का पावर 3 माइनस 1 तो 1, दोनों पे पावर क्या आता है 1 हम नहीं लिखते, इसलिए यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पहले पढ़ा था वही यूज़ करके इसको भी हमने क्या करना है सॉल्व करना है। तो 1/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 होल पावर 5। देखो दोनों का बेस क्या है सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं 8 होते हैं। तो 1/3 होल पावर 4 प्लस 5, 1/3 को एक बार लिखना है और पावर क्या होते हैं 8 होते हैं। तो 1/3 के पावर क्या आएंगे 5 प्लस 4 तो 9, यही आंसर है। इसका भी क्या होता है बेस सेम तो पावर 8, तो 3/4 होल पावर 5 प्लस 2। अब 3/4 5 प्लस 2 7, यही हमारा क्या है आंसर है। इस तरह इसका भी बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं 8 होते हैं। पावर को बेस को एक बार लिखना है, पावर को हमने क्या करना है प्लस करना है। तो 4/5 होल पावर 3 प्लस 5 तो 8। इस तरह इसको भी क्या करना है, ये एक और लॉ है, इसमें होल पावर के ऊपर भी पावर है, सही है। अब क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट खोलने से -3 पे भी क्यूब आएंगे और 5 के स्क्वायर पे भी क्या आएंगे क्यूब दोनों पे आएंगे, 3 पे भी और 5 के भी। अब -3 का क्यूब और इंटू 5 के स्क्वायर का होल क्यूब। अब दो ऐसे पावर है तो दोनों पावर को क्या करना था मल्टीप्लाई, तो 2 3 6, तो यही क्या है हमारा आंसर है। इसी तरह ये वाला, इसमें हमने क्या करना है 3 पे भी क्या आएंगे क्यूब और -4 के पावर क्या है 2 है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होते क्या क्यूब। अब 3 का क्यूब और -4 का पावर 2 3 6, यही आंसर है।
ये वाला, ये तीनों बेस क्या है, सेम है, तो तीनों बेस को आपने एक बार लिखना है -c/d, इसको एक बार लिखना है। और तमाम पावर क्या होते हैं, जमा होते हैं, 2 + 3 + 3। अब -c/d होल पावर, इन सब को ऐड करने से क्या होता है, 6 तो 7 8, तो 8 हम पावर 8, यही क्या है, आंसर है। और इसमें सब जो सेम है, जैसे m तो वो बेस सेम है तो पावर 8, इस m का पावर 1 है, इसका क्या है, 5 है। और n का पावर 2 है, इस n का पावर क्या है, 3 है। अब उसके बाद t, इस t का पावर 4 है, तो इस t का क्या है, 7 है। बेस सेम तो पावर 8। अब m के पावर 6, n के पावर 5 और t के पावर 7 तो 4 11, यही क्या है, आंसर है। और इधर भी यही होगा, बेस सेम तो पावर 8, तो a के पावर क्या है, 2 है, और दूसरा a के पावर 3 है और n ही है। फिर b के पावर क्या है, 2 है, प्लस b के पावर क्या है, 4 है। फिर c के पावर इधर क्या है, 5 है, प्लस इधर क्या है, 5 है, और इधर क्या है, 4 है। अब a के पावर 2 + 3 5 इंटू b के पावर 2 + 4 6 और c के पावर 5 5 10 10 to 4 14, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो 5 की पावर 2 होल पावर 3, तो 5 की पावर क्या आता है, 2 3 = 6, सही है, यही आंसर है। उसमें क्या करना है, इसमें पहले हमने ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है, तो x y के पावर क्या है, 2 3, तो 3 5 = 15, 3 और 5 क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 15। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है, तो x के पावर भी 15 और y के पावर भी 15, यही आंसर है। फिर इसका क्या आएगा कि -4 के पावर 2 होल पावर 5, तो ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 10। अब आगे जाके इसमें क्या आएगा, पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये 3 इसके साथ भी आएंगे और ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो -3 के पावर 3 3 = इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, -4 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब -3 के पावर 3 3 = 9 और -4 के पावर 2 3 = 6, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये वाला क्या करना है कि b के पावर 2, ये 3 इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, तो इस पे आके b के पावर 2 होल पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और 5 के पावर 3 आएंगे, तो ये इस तरह लिखेंगे, b के पावर 2 3 = 6 और 5 के पावर 3, यही आंसर है। और इसमें -4/9 के पावर क्या है, ये 2 इस 3 के साथ क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो 6। अब 6 दोनों पे आएंगे, -4 पे भी 6 आते हैं पावर, और 9 पे भी पावर क्या आते हैं, 6, यही आंसर है। अब इसका क्या करना है, सॉल्व। 7 z के पावर क्या है, 3 होल पावर 2। अब पहले ये वाला ब्रैकेट को खोला, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, 8। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है, तो z और 3 8 के साथ क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होकर 24 बनते हैं, यही क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। अब इधर इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले आप ये वाला ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं उसका बेस सेम है और पावर ऐड करो। इसका पावर क्या है, 1, इसका क्या है, 2, इसका 3, इसका 4। m को एक बार लिखा, तमाम पावर, इसमें कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तमाम पावर क्या किया, ऐड किया, होल पावर 2 और ये वाला 5। अब ये तो ऐसी चीज़ लिखो, m के पावर क्या आते हैं, m के पावर ये सब मल्टीप्लाई ऐड करने से कितना आते हैं, 4 तो 1 5 5 5 10 होल पावर 2 और होल पावर 5। अब m के पावर 10 to the 20 होल पावर 5। अब m के पावर क्या आते हैं, 25 = 100,
यही हमारा क्या है, आंसर है। इसमें भी बेस सेम है तो पावर 8 होते हैं, बेस सेम तो पावर 8 माइनस 0.1 के पावर 2 + 3 + 4 और होल पावर 2। अब माइनस इंटू माइनस 0.1 की पावर, इन सब को ऐड करो तो क्या बनते हैं 9 होल पावर 2। अब माइनस 0.1 होल पावर 2 9 × 18, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।